तो हाँ जी, आपने मुझे ये कुंडली भेजी है। सतविंदर सिंह इनका नाम है और इसकी डिटेल के हिसाब से कुंडली इनकी बनी है। मिथुन लगन की कुंडली है, राशि है वृष और ये कुंडली इनकी यहाँ पे मैंने बना रखी है। तो आपने इनके जो सवाल लिख के भेजे हैं, कामकाज के बारे में पूछा है, विदेश सेटलमेंट के बारे में पूछा है, विवाह के बारे में पूछा है, और भी जो आपके सवाल है मैं पूरा आपको विस्तार में समझाऊँगा। और आपने अभी कुछ दिन पहले अपनी कुंडली बनाई थी और अभी आपने ये कुंडली भेजी है। आपकी कुंडली में मैंने बताया था कि जो कुंडली होती है इसमें होते हैं 12 ग्रह, और वो 12 ग्रह दोबारा मैं लिख देता हूँ ताकि ये जो जातक है सतविंदर अपनी कुंडली को जब देखे तो उसको मेरी बातें अच्छी तरह से समझ आ जाएं। तो देखो जी, कुंडली में ये होता है पहला ग्रह, ये दूसरा ग्रह होता है, ये तीसरा ग्रह, ये चौथा, पाँचवा, ये है छठा ग्रह, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और ये लास्ट वाला 12वां ग्रह। यहाँ जहाँ ये 4 ग्रह बैठे हैं 12वां ग्रह है। अब ये जो 12 ग्रह हैं, 12 ग्रहों से इस सतविंदर के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि पहले ग्रह से सतविंदर के बारे में हम पता करेंगे कि ये होगा कैसा, इसका स्वभाव कैसा होगा भाई, इसका रंग रूप कैसा, इसका पर्सनैलिटी, सर मस्तक। दूसरा ग्रह इसके धन जोड़ने का है, तीसरा छोटे भाई बहन, चौथा माता, मकान, वाहन, पाँचवा बच्चों का, छठा ग्रह है शत्रु, रोग, कर्जा, सातवां इसकी पत्नी का ग्रह है, 8वें घर से उम्र देखेंगे, 9वें घर से भाग्य देखेंगे, 10वां घर काम काज, 11वां घर आमदनी लाभ और 12वें घर से इसके खर्चे देखेंगे। जहाँ ये 4 ग्रह बैठे इस घर से काफ़ी चीज़ें हैं, खर्चा, हानि, दान, दंड, हॉस्पिटल, विदेश यात्रा। अब इसकी कुंडली में देखो जी, एक तो विदेश सेटलमेंट के बहुत ज़्यादा योग हैं, बड़े लेवल पे योग हैं। ये लड़का पक्का विदेश में सेटलमेंट होगा। एक तो होता है जाना, ये सेटलमेंट भी हो जाएगा, वो आपको मैं बताऊँगा क्यों है। अब सवाल कि इसकी कुंडली कैसी है, तो ग्रह देखो जी, अच्छे भी हैं ग्रह, खराब भी हैं। आज ये जो 9 ग्रह हैं, आज इसके ऊपर इन ग्रहों में सबसे बड़ा इसके ऊपर असर है इस गुरु ग्रह का, क्योंकि गुरु की इसके ऊपर चली हुई है बड़ी महादशा। 2019 में ये चली है दशा और 35 में जाके ये दशा ख़त्म होगी, अभी भी 10 साल की पड़ी है। अब असर देखो जी, आज भी इसके ऊपर सभी ग्रहों का है, लेकिन ज़्यादा असर गुरु ग्रह का है। अब पहले सबसे इसके पहले मैं इसके यहाँ पे मंगल की बात करूँगा। ये मंगल इसको ज़्यादा खराब फल देगा, अच्छे फल देगा लेकिन कम खराब फल ज़्यादा, समझ लो रले मिले फल देगा मंगल। तो मंगल को विस्तार में जानते हैं। पहले देखो मंगल कहाँ बैठा है, पहले घर में, जिसमें आपको भी क्या बोला था कि 12 ग्रहों से इस लड़के के बारे में कुछ ना कुछ जाना जाएगा। जैसे कि 7वां घर पत्नी के बारे में जानेंगे इसकी, 5वें घर से इसके बच्चे, चौथे घर से इसकी माता, तीसरा छोटे भाई बहन। ऐसी पहला घर जो है, ये पहला घर इस लड़के का घर है। जो लड़का है सतविंदर है, कैसा होगा, सतविंदर का स्वभाव कैसा, रंग रूप कैसा, पर्सनैलिटी, सर मस्तक कैसा, पहला घर देख के डिसाइड होगा। और देखो जी, फार्मूला है घर का मालिक देखना है। तो पहले घर में क्या नंबर लिखा है, 3 है, मिथुन राशि, मालिक इसका है ये बुध। तो बुध को देख के पता चलेगा इस लड़के के बारे में। और बुध के अलावा पहले घर में आपके जो मंगल बैठा है, मंगल को भी देखना पड़ेगा। तो कम से कम 2 ग्रह देख के डिसाइड होगा इस लड़की का स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी। तो पहले मैं पहले घर में बैठे मंगल की बात करूं तो मंगल देखो जी बैठा है पहले घर में, और यहाँ पे जो 3 लिखा है ये बुध के घर में बैठा है। और मंगल क्या है, बुध को अपना दुश्मन मानता है। जैसे मैंने अभी आपको बोला कि मंगल इसको खराब फल भी देगा, अच्छे फल भी देगा। उसका कारण कि मंगल जहाँ बैठा है पहले घर में, दुश्मन के घर में बैठे, इसकी वजह से मंगल इस पहले घर को खराब करेगा। और मंगल की इस कुंडली में अपने भी 2 घर हैं, मतलब बैठे इस घर में आके है, अपने 2 घर हैं। एक तो मंगल का घर है ये अपना, ये छठा घर, और ये छठा घर खराब घर होता है। इस घर से रोग देखा जाता है, इस घर से शत्रु देखते हैं, इस घर से कर्जा देखते हैं, कोर्ट कचहरी देखते हैं, चोरी ठगी, काफ़ी ख़राब चीज़ें इस घर से देखते हैं। अब छठे घर में देखो जी नंबर लिखा है 8 है, वृश्चिक राशि, माल कौन बना, मंगल। तो छठे घर की चीज़ें हम मंगल से देखेंगे। और मंगल कहाँ बैठे, इसके शरीर के ऊपर आकर बैठा है लड़की के। पहला घर जो मैंने बोला शरीर है, मतलब मंगल छठा घर रोग चला गया शरीर के ऊपर, मंगल इस लड़के को रोगी बनाएगा। छठा घर शत्रु चला गया इसके शरीर के ऊपर, मंगल इसके शत्रु पैदा करेगा, शत्रु बढ़ाएगा, इसके शत्रु बहुत ज़्यादा होंगे। छठा घर कर्जे का, कर्जा चला गया शरीर के ऊपर, मंगल इसको कर्जदार भी बना देगा। और मंगल बैठा भी राहु के नक्षत्र में है, और मंगल है क्रूर ग्रह, पहले घर के ऊपर बैठा है। पहला घर शरीर है, स्वभाव है। मंगल की वजह से इस लड़के का जो स्वभाव है, ये लड़का बहुत बहुत ज़्यादा क्रोधी होगा, जिद्दी होगा, लड़ाकू होगा, गुस्से वाला होगा। और इसके गुस्से की वजह से लोगों से इसके लड़ाई झगड़े होते रहेंगे, लोगों से बनेगी नहीं, लड़ाई झगड़े होते रहेंगे, हिंसा होगा बहुत ज़्यादा। और मंगल की दशा में दिक्कतें बढ़ेंगी। मंगल इसके सर में चोट लगना, मस्तक में चोट लगना, एक्सीडेंट में चोट लगेगी, दुर्घटना कराता रहेगा। मंगल की दशा में दिक्कतें बढ़ेंगी भाई। जब भी कभी, जैसे आज इसके ऊपर मैंने बोला दशा बड़ी गुरु की है, छोटी ये बुध की दशा है। जब भी कभी मंगल की दशा आएगी छोटी बड़ी,
मंगल की दशा में हेल्थ ख़राब होगी, शत्रु बढ़ेंगे, कर्जा बढ़ेगा, कोर्ट कचहरी के चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं, गुस्सा बढ़ेगा। और मंगल की 3 दृष्टियाँ भी हैं। चौथी पड़ेगी चौथे घर के ऊपर, माता मकान वाहन को लेकर दिक्कतें आना। साथ में पड़ेगी पत्नी घर के ऊपर। ये मंगल दोष भी लेके बना है यहाँ पे। मंगल दोष की वजह से 2 चीज़ें होंगी। एक तो इसके विवाह में देरी होगी, और विवाह अगर हो भी गया पत्नी से बनेगी नहीं, लड़ाई झगड़े होते रहेंगे इसके गुस्से की वजह से। 8 पड़ेगी 8वें घर के ऊपर, उच्च राशि, उम्र के लिए अच्छा है। अब मंगल इस 11वें घर का भी मालिक है, जहाँ पे 1 लिखा है। एक मेष राशि, इसका भी मालिक मंगल होता है। 11वां घर मैंने बोला है, 11वें घर से देखा जाता है लाभ, आमदनी। और 11वें घर में 1 लिखा, मालिक इसका भी मंगल है। मतलब मंगल अच्छे बल भी देगा, इसको इनकम देगा, लाभ देगा, इच्छाएं पूरी कर देगा, इसको पराक्रमी बनाएगा, साहसी बनाएगा, उद्यमी बनाएगा, हिम्मत वाला बनाएगा। ये अच्छे बल भी हैं, ऐसा नहीं बुरे फल हैं, अच्छे बल भी दे रहे हैं, लेकिन बुरे फल भी देगा। जो अभी बुरे फल मैंने बोले थे, शत्रु बढ़ेंगे, कर्जा, रोग, गुस्सा इसका बहुत ज़्यादा होगा, लड़ाकू होगा, मनमुटाव पत्नी से होगा, विवाह में देरी होगी, क्योंकि मंगल दोष बना है। लेकिन अगर ये लड़का चाहता है सतविंदर कि मैं ऐसा क्या काम करूं ये मंगल मुझे बुरे फल ना दे, तो इसको मैं मंगल के बोलूँगा पाठ पूजा उपाय करो। क्या उपाय हैं? पहला उपाय, ये मंगल का दान किया करे। और ये दान करना है इसने मंगलवार को। क्या दान होता है? लाल रंग की वस्तुएं लेके, कुछ भी लाल रंग की वस्तु ले ले, मंगलवार को दान करना है। वो वैसे आपको मैं वीडियो भेज दूंगा कि मंगल ग्रह का दान होता क्या है, उसको देख लेना। दूसरा उपाय है, इसको बोलो कि भाई हनुमान जी की पूजा उपासना किया करे, जितनी हो सकता है हनुमान जी के पाठ पढ़े, क्योंकि मंगल जो है ये एक देवता है, इसका भी आगे देवता है हनुमान जी। तो हनुमान जी से मंगल भी अच्छा होगा, और भी ग्रह अच्छे होंगे, इसका राहु अच्छा होगा, शनि अच्छा होगा, 3 ग्रह अच्छे हो जाएंगे हनुमान जी की पूजा उपासना से। अब हनुमान जी के लिए क्या करना है, इस लड़के ने हनुमान जी के लिए एक तो रोजाना हो सके, अगर वहाँ पे मंदिर है हनुमान जी का माथा टेकने जाए, नहीं है तो अपना घर पे बैठ के हनुमान जी के जो पाठ है वो पढ़ा करे। जैसे कभी हनुमान चालीसा पढ़ लिया, कभी संकट मोचन पढ़ लिया, कभी बजरंग बाण पढ़ लिया, कभी अंगार का स्रोत पढ़ लिया, ऐसे पाठ पढ़ा करे हनुमान जी के। लाल कपड़े कम यूज़ किया करे, मंगलवार को लाल कपड़े मत पहने, आगे पीछे पहन सकता, मंगलवार को लाल कपड़े मत पहने। तो पहला उपाय मैंने मंगल का दान बोला है मंगलवार को। दूसरा है हनुमान जी की पूजा उपासना। तीसरा है ये मंगल कवच के पाठ है वो पाठ पढ़ा करे। तो ये 3 उपाय फिलहाल कर ले। वैसे तो और भी उपाय हैं, लेकिन देखो मैंने कुछ अब इसको और भी उपाय बताने, तो यहाँ पे फिर उपाय ज़्यादा हो जाएंगे। तो फिलहाल ये 3 उपाय जरूर करे। दान मंगलवार को, हनुमान जी की पूजा उपासना तो रोजाना करना है, पाठ पूजा करने हैं हनुमान जी के रोजाना, और मंगल कवच का पाठ पढ़ना है या सुनना है कब? सुबह के टाइम। ये 2 मिनट का पाठ है, चाहे तो इसको पढ़ा करे चाहे सुना करे। और हनुमान जी के जो पाठ पढ़ेगा उससे प्रार्थना करनी कि हनुमान जी मेरी कुंडली में जो मंगल दोष बना है वो ख़त्म हो, मेरा मंगल अच्छा हो, और भी मेरी लाइफ की जो दिक्कतें हैं वो दूर हों, मेरे जो शत्रु हैं शत्रुओं से मुझे छुटकारा मिले, मेरी हेल्थ अच्छी हो, प्रार्थना किया करे। अब इसके बढ़ते हैं, यहाँ पे मैं शनि की बात करता हूँ। पहले ये समझो, ये शनि कहाँ बैठा है? 7वें घर में। 7वां घर है इसकी पत्नी का घर। ये जो सतविंदर है, सतविंदर की अगर पत्नी के बारे में जानना है कि पत्नी कैसी होगी भाई, तो पत्नी का घर है 7वां घर। और फार्मूला है घर का मालक देखो, क्योंकि सभी घरों का एक मालक होता है। तो 7वें घर में नंबर लिखा है 9 नंबर, 9 है, धनु राशि इसका मालक है ये गुरु। तो इस गुरु को देख के हमें पता चलेगा इस लड़के की पत्नी के बारे में। और गुरु के अलावा कुछ ग्रह और भी देखने पड़ेंगे पत्नी के लिए, क्योंकि पत्नी घर में आके शनि भी बैठा है भाई। ये जो पत्नी का घर है यहाँ पे देखो शनि भी बैठा है, तो शनि को भी देखना पड़ेगा। और पत्नी के घर के ऊपर दृष्टि है मंगल की, मंगल को भी देखना पड़ेगा। तो कितने ग्रह हुए? 3 ग्रह हुए। 3 ग्रह देख के डिसाइड होगा इसकी पत्नी के बारे में। पत्नी घर में बैठे शनि को, पत्नी के घर के बने मालक गुरु को, और पत्नी घर के ऊपर है दृष्टि मंगल की। और मंगल अभी हम पहले देख चुके हैं, मंगल तो लेके बैठा है मंगल दोष। वो तो ये दिखा रहा था कि भाई विवाह में देरी होगी, और विवाह होने के बाद पति पत्नी में मनमुटाव लड़ाई झगड़े भी होंगे, और वो कारण ही लड़के का गुस्सा होगा। अब पत्नी घर में जो शनि बैठा है, सवाल की शनि कैसा? भाई शनि इसका कई प्रकार के अच्छे फल देगा, लेकिन बुरा फल भी देगा। बुरा फल क्या है? शनि जहाँ बैठा है पत्नी घर में, यहाँ पे जो 9 लिखा है गुरु घर में बैठा है, और एक गुरु को अपना मानता है दुश्मन है। इसकी वजह से शनि इस 7वें घर को ख़राब कर देगा, 7वें घर की हानि कर देगा, 7वें घर का सत्यानाश कर देगा। क्या नुकसान करेगा? 7वें घर पत्नी का घर है, शनि इस लड़के को, शनि भी पत्नी को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। वो दिक्कतें क्या होंगी? एक तो शनि इसके विवाह में देरी कर देगा, क्योंकि शनि है विलंब का कारक। मैंने ऐसी हज़ारों कुंडलियाँ देखी हैं, जब भी शनि 7वें घर में बैठता है विवाह काफ़ी देरी से होता है। तो एक तो इस लड़के का विवाह देरी से होगा शनि की वजह से, और विवाह अगर हो भी गया पति पत्नी में बनेगी नहीं, लड़ाई झगड़े होते रहेंगे।
ये तो है शनि का बुरा फल पत्नी को लेकर, लेकिन शनि अच्छे फल क्या देगा। शनि के इस कुंडली में अपने 2 ग्रह हैं। तो शनि का ग्रह है ये 8वां ग्रह, जहाँ पे देखो 10 लिखा है मालक शनि, और शनि इस 9वें ग्रह का भी मालक है। 9वें ग्रह से इसका भाग्य देखा जाएगा। भाग्य के लिए 9वां घर, 9वें घर में 11 लिखा है मालक शनि, तो भाग्य शनि। शनि यहाँ से देखो जी बैठ के 7वें घर से बैठ के इसकी 3 दृष्टियाँ पड़ेंगी। तीसरी पड़ेगी दृष्टि 9वें घर के ऊपर, भाग्य घर के ऊपर। शनि इसको वैसे भाग्यशाली बनाएगा। 7वीं लगन के ऊपर मित्र राशि, मेहनती साहसी। चौथे घर को मकान वन के लिए अच्छा है। अब इस शनि के बारे में आपको थोड़ा सा मैं शास्त्रों में जो लिखा है वो दिखा भी देता हूँ। इसका देखो जी पहले घर में 3 लिखा है, मिथुन लग्न है, और शनि कहाँ बैठा है 7वें घर में। यहाँ पे देखो मिथुन लग्न है और शनि कहाँ बैठा है 7वें घर में। ये देखो 7वें भाव में शनि हो तो जातक का विवाह अधिक आयु में होता है, तथा दैनिक कार्य बिजनेस में भी अनेक मुसीबतें आती रहती हैं। जातक का भाग्य हमेशा उसका साथ देता है, किंतु दाम्पत्य असंतोष, माता और पत्नी से अनबन करे इसको बाबा। मतलब यहाँ पे शनि जो है पत्नी संबंधी दिक्कत इसको लड़के को देगा, और वो दिक्कतें मैंने बोला 2 दिक्कतें होंगी। एक तो विवाह में देरी होना, और विवाह होने के बाद पति पत्नी में लड़ाई झगड़े होना। और हो सकता है इसकी शनि की वजह से जो पत्नी हो वो उम्र में बड़ी हो या उम्र में छोटी हो, ऐसा भी हो सकता है, कन्फर्म नहीं हो सकता है वो 5-6 साल छोटी हो या 5-6 साल बड़ी हो। तो शनि क्या क्या दिक्कतें देगा, विवाह में देरी करेगा, विवाह के बाद पति पत्नी में लड़ाई झगड़े भी होंगे। और लेकिन अगर ये लड़का चाहता है कि भाई मैं ऐसा क्या करूं मेरा शनि भी अच्छा हो जाए, मेरे विवाह में जो दिक्कत आ रही वो ना आए, तो इसको मैं बोलूँगा शनि के भी उपाय करे। क्या उपाय हैं इसके भी 2 उपाय इसने करने हैं। पहला उपाय है जहाँ पे ये रहता है अगर वहाँ पे शनि मंदिर है माथा टेकने जाया करे। या दूसरा उपाय है शनि चालीसा का जो पाठ है इस पाठ को पढ़ना है या सुनना है रात के समय। तो ये 2 उपाय इस लड़के ने करने हैं, शनि मंदिर जाए माथा टेकने, अगर वह वहाँ पे नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन शनि चालीसा का पाठ तो पढ़ ही सकता है रोजाना, अपना रात को बैठ के इसको रोजाना पढ़ना है या सुनना है। और पाठ पढ़ने के बाद जब ये शनि चालीसा का मान लो इसने पाठ पढ़ा है, पाठ पढ़ने से पहले या बाद में प्रार्थना करे कि शनि देवता जी आपका मैंने पाठ इसलिए पढ़ा है क्योंकि आप मेरी कुंडली में 7वें घर में बैठे हैं जो कि है पत्नी का घर। मैं चाहता हूँ मुझे पत्नी को लेकर कोई दिक्कत ना आए, मुझे विवाह का सुख अच्छा मिले, ये प्रार्थना इसने करनी है। अगर अभी तक विवाह नहीं हो तो प्रार्थना करे कि आप मेरा शनि देवता विवाह हो जाए। अब क्योंकि मैंने बोला था पत्नी के लिए, इस पत्नी का जो घर 7वां घर है, इस पत्नी के घर में देखो पत्नी का घर है 7वां, इस घर में लिखा है 9 है धनु राशि, इसका मालक ये गुरु है। गुरु को भी देखना पड़ेगा इसकी पत्नी के लिए। और बुरी बात क्या है कि गुरु भी खराब है क्योंकि ये 12वें घर में बैठा है, घर अच्छा नहीं। और यहाँ पे देखो 2 लिखा है, शुक्र की राशि में बैठा है, शत्रु राशि। और ऐसा नहीं कि गुरु बिल्कुल बुरे फल देगा, अच्छे फल भी देगा। जैसे मैंने आपको बोला था शनि अच्छे फल देगा, उम्र के लिए अच्छा है, भाग्य के लिए अच्छा है, लगन को देख रहा है, मकान वन के लिए अच्छा, बस पत्नी के लिए अच्छा नहीं है। ऐसे गुरु कई प्रकार के अच्छे फल देगा लेकिन बुरे फल भी देगा। गुरु बुरे फल क्या देगा, क्योंकि पत्नी घर का मालक है, 12वें घर में बैठा है, और 12वें घर में शत्रु राशि, 12वां घर खराब घर होता है, खर्च हानि का घर है, मतलब पत्नी चलेगी खर्च या हानि। तो यहाँ पे बना है विवाह भंग योग बना है। गुरु भी दिखा रहा है इस लड़के का विवाह देरी से होगा और विवाह होने के बाद पति पत्नी में लड़ाई झगड़े होंगे। या तो पत्नी खर्चीले स्वभाव की होगी, या पत्नी के ऊपर खर्चा ज़्यादा होगा, या पत्नी की बीमारी के ऊपर खर्चा होगा, या वैसे मतलब पति पत्नी में लड़ाई झगड़े कराएगा ये गुरु ग्रह। और गुरु एक और घर का मालक इस 10वें घर का भी, क्योंकि 10वें घर में जो 12 लिखा है मीन राशि, इसका भी मालक गुरु होता है। और 10वां घर इसके काम काज का घर है, लड़की के पिता का घर है, काम काज 12 खर्च, काम काज में दिक्कतें गुरु देगा थोड़ी सी, पिता संबंधी दिक्कतें कुछ। लेकिन गुरु एक शर्त पे अच्छे फल देगा, वो है ये 12वां घर विदेश का घर है और विदेश सेटलमेंट का घर है। इस 12वें घर से विदेश सेटलमेंट देखी जाती है। तो यहाँ पे देखो 12वें घर में 4 ग्रह बैठे हैं, गुरु है, चंद्रमा है, शुक्र है, बुध है। ये चारों ग्रह, क्योंकि गुरु जो बुध है 4था घर जन्मभूमि उठ के 12वां घर विदेश, चंद्रमा धन उठ के विदेश, मतलब सभी ग्रह ये दिखा रहे कि लड़का विदेश जाएगा, विदेश में सेटलमेंट होगी और विदेश में इसको जाके फ़ायदा ज़्यादा होगा। लेकिन गुरु बुरा फल क्या देगा, ये पत्नी के रिगार्डिंग तो बुरे फल देगा, क्योंकि 7वें घर से 6ठा घर शत्रु राशि। अब इसके भी बारे में आपको थोड़ा सा मैं शास्त्रों में दिखा देता हूँ। तो इसका मिथुन लगन है, पहले घर में 3 लिखा है, और गुरु 12वें घर में बैठा है शुक्र की राशि में। तो यहाँ पे देखो मिथुन लगन है और गुरु कहाँ बैठा है इसका 12वें घर में बैठा है। ये दूसरा घर है, ये 4था घर, 6ठा घर, 8वां घर, और इसका है गुरु 12वें घर में, और ये आया 12वां घर। 12वें से बृहस्पति भी जातक के दाम्पत्य जीवन में असंतोष उभारता है।
दैनिक रोज कार्य बताया। ऐसे जातक की पत्नी प्राय रोगग्रस्त रहती है, इस पर भी जातक को व्यय करना पड़ता है। साथ ही जातक को आयु, अब यहाँ पे आपको समझ आ चुकी है। देखो इसकी पत्नी संबंधी दिक्कतें आने की यहाँ पे 3 कारण बने हैं। पत्नी घर में शनि बैठा है, वो भी विवाह में देरी करेगा और विवाह के बाद पति पत्नी में लड़ाई झगड़े। और मंगल दोष भी बना है, वो भी ये दिखा रहा था कि पति पत्नी में लड़ाई झगड़े होंगे, विवाह में देरी होगी। और तीसरा कारण गुरु पत्नी घर का मालिक, वो भी 12वें घर में चला गया, वो भी ये दिखा रहा है कि पति पत्नी में लड़ाई झगड़े होंगे। और इसकी मैंने निवास कुंडली भी देखी, यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ। ये है इसकी, देखो डिटेल आपने भेजी, सतविंदर इसका नाम है। और ये जो इसकी कुंडली अभी मैंने बना रखी है, यहाँ पे देखो शनि इसका 7वें घर में है, मंगल पहले घर में है। और ये है नवाश कुंडली। नवाश कुंडली में भी 7वां घर देखा जाता है पति पत्नी के लिए। अब 7वें घर में यहाँ पे देखो राहु बैठा है, नीच का बैठा है, और है भी नीच का। और राहु भाई जब भी 7वें घर में बैठता है, चाहे वो लगन है चाहे नवाश है, विवाह में दिक्कतें बड़े लेवल पे देता है। ये तो कई बार डिवोर्स भी करा देता है। ऐसे मैंने हज़ारों कुंडली देखे, राहु जब भी 7वें घर में होता है डिवोर्स तक करा देता है ये, या विवाह होता नहीं, या देरी से होता है, या डिवोर्स हो जाता है। पहले विवाह में सुख नहीं मिलता। मतलब इस लड़के की सबसे बड़ी दिक्कत मुझे कुंडली में लगी है, इसको विवाह में दिक्कत आएगी बहुत सारी, या तो इसका डिवोर्स हो जाएगा या पति पत्नी में बनेगी नहीं। उसके कई कारण बन चुके हैं। नवाश में राहु बना है कारण। इस कुंडली में मंगल दोष, शनि, मंगल के लिए मैंने बोला है हनुमान जी के पाठ पढ़े, शनि के लिए शनि के जो पाठ बोला है वो पढ़े। और 7वें घर का जो मालिक गुरु है, गुरु के भी उपाय करें, क्योंकि आज इसके ऊपर सबसे बड़ा असर मैंने बोला था गुरु ग्रह का है, जिसकी चल रही महादशा। 19 में चली है दशा, पिछले 6 साल हो चुके हैं, 35 में खत्म हो। मतलब ये गुरु क्या देगा, अच्छे बुरे फल क्या देगा? गुरु अच्छे फल ये देगा, 12वें घर में विदेश में बैठा है, विदेश लेके जाएगा, विदेश में सेटलमेंट करा देगा, विदेश में इसका काम काज होगा, क्योंकि 10वां घर काम काज विदेश में जाके काम काज करेगा। लेकिन गुरु जो बुरा फल देगा ये बस पत्नी संबंधित बुरे फल दे देगा। लेकिन अगर ये चाहता है कि भाई गुरु ऐसा, मेरा क्या करूं, मेरा गुरु अच्छा हो जाए, और गुरु अच्छा इसने कर दिया तो क्या फ़ायदे होंगे? पत्नी के लिए अच्छा होगा, काम काज के लिए अच्छा होगा, इसको काम काज में दिक्कतें नहीं आएंगी। तो गुरु के इसने जो उपाय करने हैं, पहला उपाय है गुरु का मंत्र याप किया करे, सुबह के टाइम रोजाना इसका मंत्र किया करे। दूसरा है इसके 2 पाठ है, वो पाठ पढ़ा करे। एक तो है बृहस्पति कवच, दूसरा है बृहस्पति स्रोत। अगर इसको लगता है कि भाई ये सभी पाठ तो नहीं होंगे, मंत्र जोड़ कर ले फिर। तो गुरु का जो मंत्र है ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, कम से कम 1 माला जरूर करनी है। 2 माला भी कर सकता है, चाहे 3 माला कर ले, लेकिन 1 माला जरूर करे सुबह के टाइम। और बृहस्पति के दोनों जो पाठ हैं, बृहस्पति कवच, बृहस्पति स्रोत, सुबह के टाइम पढ़ सकता है, या इनको ऑडियो लगा के सुन लिया करे। और ये कब तक उपाय करनी है? जब तक ये दशा करता रहे। कई फ़ायदे होंगे भाई, पत्नी के लिए अच्छा है, काम काज के लिए अच्छा है, और भी कई फ़ायदे हैं। अब देखो जी, इसके बात करते हैं यहाँ पे, मैं सूर्य की बात करता हूँ। सूर्य इसका काफ़ी अच्छा है, लेकिन उससे पहले यहाँ पे मैं इसके गुरु के साथ यहाँ पे देखो चंद्रमा, शुक्र, बुध, इनकी भी बात कर लेता हूँ। यहाँ पे पहले मैं चंद्रमा की बात करता हूँ। उससे पहले आप समझो ये जो दूसरा घर है किसका होता है। दूसरा घर इस लड़के के धन का घर है, खासकर धन जोड़ने का। कितना ये लड़का धन जोड़ेगा? दूसरे घर में 4 लिखा है, 4 कर्क राशि, मालक चंद्रमा। तो धन जोड़ने के लिए चंद्रमा को देखा जाएगा। और चंद्रमा बैठा है 12वें घर में, और वहाँ पे 2 है, उच्च राशि में बैठा है। भाई धन का मालक उच्च का बैठा है, चंद्रमा ये दिखा रहा है लड़का काफ़ी धनी होगा। लेकिन ये है 12वां घर खर्च का, मतलब धन इसका खर्च भी होगा। और ये 12वां घर विदेश का भी है, धन चला गया विदेश के घर में। चंद्रमा ये दिखा रहा है कि लड़का जहाँ तो कोई विदेशी व्यापार करे या विदेश में जाए, वहाँ पे इसको धन ज़्यादा आएगा। जो कि अभी आपने अगर बोला है कि विदेश में है, तो इसके बहुत ज़्यादा योग है कुंडली में विदेश सेटलमेंट के। और इसी घर में देखो जो बुध बैठा है, बुध की बात करूँ, बुध इस घर का मालिक है 4थे घर का, क्योंकि 4थे घर में 6 लिखा है, कन्या राशि, ये मालिक इसका बुध होता है। और चौथा घर इस लड़की की माता का घर है, मकान का घर है, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, ये 4थे घर से देखेंगे। और 4थे घर में 6 लिखा, मालिक बुध। बुध इस लड़के को वैसे माता, मकान, वाहन को लेकर दिक्कत देगा। और चौथा घर है जन्मभूमि, जन्मभूमि का मालिक बुध बैठा है 12वें घर में, विदेश के घर में। जन्मभूमि चलेगी विदेश। बुध दिखा रहा है कि लड़का अगर विदेश में जाता है, वहाँ पे इसको मकान वन का उसको ज़्यादा अच्छा मिलेगा, और वहाँ पे इसकी सेटलमेंट हो जाएगी। मैं फिर बोल रहा हूँ भाई, ये फार्मूले होते हैं। चौथा घर जन्मभूमि का मालिक जब भी 8वें घर में, 9वें घर में, 12वें घर में हो, ऐसे लोग विदेश में जाते हैं, सेटलमेंट हो जाती है। बहुत बड़े योग हैं इसके सेटलमेंट के, बुध दिखा रहा है। और बुध इस पहले घर का भी मालिक है, जहाँ भी ये मंगल आके बैठा था पहले घर में, क्योंकि 3 लिखा है, मालिक बुध। शरीर विदेश, वो भी विदेश के घर में बैठा है। बुध भी दिखा रहा है कि विदेश जाएगा। अब इसी घर में शुक्र बैठा है तो 12वां घर, लेकिन शुक्र यहाँ पे अपने घर में बैठा है, जो 2 लिखा है। जो शुक्र जब भी 12वें घर में अपने घर में होता है, शुक्र धनी बनाता है बहुत ज़्यादा, इस लड़के को धनी बनाएगा, लेकिन धन इसका खर्च भी होगा, खुद के ऐशो आराम के ऊपर भी खर्च होगा।
शुक्र 5वें घर का भी मालक है, संतान के लिए अच्छा है। अब इसके यहाँ पे सूर्य की बात करता हूँ। 11वां घर देखो जी, मैंने बोला था लाभ का घर है, ये आमदनी का भी घर है, इच्छा पूर्ति, बड़े भाई बहन। और 11वें घर में एक लिखा है मालक, इसका मंगल हम देख चुके हैं, वो थोड़ा सा ख़राब भी है। अब 11वें घर में जो सूर्य बैठा है ये अच्छा है, क्योंकि सूर्य 11वें घर में यहाँ पे उच्च का बैठा है। और सूर्य इस घर का मालक है तीसरे घर का, जहाँ पे 5 लिखा है, सिंह राशि मालक सूर्य। तीसरा घर होता है पराक्रम, मेहनत। मेहनत उच्च की 11वां घर है। सूर्य दिखा रहा है कि ये लड़का जो है खुद की मेहनत के बल पर अपनी इच्छाएं पूरी करेगा, धन कमाएगा, लाभ प्राप्त करेगा, और इसको पिता से भी लाभ होगा, सरकार से लाभ हो। सूर्य अच्छा है, सूर्य की दशा अच्छी जाएगी। बाकी राहु 9वें घर में बैठा है, बुध शनि की राशि है, ये भी ठीक है, भाग्यशाली बनाता है, लगन वो देख रहा है, मेहनती साहसी। केतु भी ठीक है। मतलब कुंडली में इसके देखो जी नेगेटिव पॉइंट क्या है, इस लड़के को विवाह में दिक्कतें जरूर आएंगी, पक्का मेरे से आप चल खा लो, लिख के मैं दे सकता हूँ। वो दिक्कतें क्या आएंगी, विवाह में देरी होना, या विवाह अगर हो भी जाता है पति पत्नी में बनेगी नहीं, जहाँ डिवोर्स तक भी हो सकता है। एक तो ये नेगेटिव पॉइंट हो गया। दूसरा है इसके विदेश जाने के काफ़ी योग हैं कुंडली में, और फ़ायदा भी होगा, सेटलमेंट भी होने की वहीं पे योग है। और ये मंगल थोड़ा सा खराब, ये भी ख़राब है, क्योंकि पहले घर में बैठा है, मार्किश है कुंडली में। मंगल की वजह से हेल्थ ख़राब होगी, शत्रु बढ़ेंगे, कर्जा बढ़ेगा, और अगर इसके शत्रु हैं तो ये मंगल कारण है। और गुस्सा इसको आता है, मंगल कारण है। क्रोधी है, जिद्दी है, सर में चोट है कोई, या एक्सीडेंट होते रहते हैं, मंगल कारण है। तो मंगल के लिए भाई ये जो उपाय मैंने बोले हैं कि मंगल का दान करे, हनुमान जी की पूजा अर्चना करे, मंगल कवच का पाठ भी पढ़ सकता है। तो ज़्यादा कवच का पाठ अगर इसको लगता है नहीं पढ़ सकता, चाहे ऑडियो लोग सुन ले वो भी नहीं कर सकता, तो हनुमान जी का पाठ पूजा जरूर करे, और बाकी मंगल का दान करता रहे। और शनि के लिए मैंने बोला शनि का 40 का पाठ पढ़ना है या सुनना है, रात को मंदिर जाए, अगर है वहाँ पे नहीं तो कोई बात नहीं। और गुरु की दशा है तो गुरु के उपाय ये जो बोले हैं तीनों उपाय कर सकता है, तीनों कर ले, या गुरु का मंत्र जरूर करे। और सूर्य के उपाय रहने दे, शुक्र के रहने दे, बुध के रहने दे, चंद्रमा के रहने दे। और क्योंकि इसकी निवास कुंडली में राहु भी विवाह में दिक्कतें दे रहा है, तो इसको मैं अगर राहु का भी एक दो उपाय बोलूँगा। अगर इसका सवाल ज़्यादा विवाह को लेके भी है तो राहु भी कारण है, तो राहु के लिए राहु का दान कर दिया करे। इसकी दान की जो वस्तुएं हैं खासकर शनिवार को कर दिया करे। सबसे बेस्ट वैसे सतनाजे का दान होता है, 7 प्रकार के नाज लेके पंछियों को डालते। अब देखो जी, होस्ता आप, क्योंकि आपने बोला था आप सिख धर्म से हैं, ये भी होस्ता, ये लड़का सिख धर्म से हो, नाम से लग रहा है सतविंदर सिंह। तो इसको मैं बोलूँगा लड़के को, सतविंदर को, कि भाई अगर आपको लगता है कि मैं सिख धर्म से हूँ, तो मैं बोलूँगा भाई अगर सिख धर्म से हो तो अपने सिख धर्म को सही ढंग से फॉलो करो, फिर आपको ये पाठ पूजा कोई करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपने सिख धर्म के पाठ जो है वो पढ़ते हो, प्रॉपर 5 बानी सुबह पढ़ो, शाम की बानी रहरस वो पढ़ो, रोजाना गुरुद्वारे जाना शुरू कर दो, और बस अपने सिमरन करो, भाई गुरु का जो सिमरन है वो करो। फिर आपको ये कोई हनुमान जी, कोई शनि, कोई मतलब पाठ पूजा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बस अपने अगर धर्म को फॉलो करते हो फिर तो ये करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर आपको लगता है कि भाई मैं सिख धर्म को, मैं ना ही मेरा सिख धर्म है, ना ही मैं मानता हूँ, ना ही मैं गुरुद्वारे जा सकता हूँ, फिर तो मैं बोलूँगा ये पाठ पूजा जरूर करो। तो आपके पास 2 चॉइस है, या तो अपने सिख धर्म से करो, तो अगर सिख धर्म को फॉलो करो, या ये अपने पाठ पूजा कर लो। और एक बार आपके मैं दोबारा सवाल देख लेता हूँ। वैसे तो आपने ये बोला था विदेश में सेटलमेंट के, तो मैं फिर बोल रहा हूँ बहुत ज़्यादा जो, क्योंकि ये 12वां घर विदेश सेटलमेंट का, और यहाँ पे देखो 4 ग्रह बैठे हैं। और एक आपने विवाह के लिए पूछा, विवाह में दिक्कतें तो आएंगी भाई, वो तो कन्फर्म है। और बाकी अभी काम काज में दिक्कत आ रही, वो भी थोड़ा सा कारण गुरु है, गुरु की दशा भी है। तो ये गुरु के अगर हाँ ये उपाय करता है जो मैंने बोला है, तो काम काज में दिक्कतें नहीं आएंगी। जहाँ अपना बाकी आप ऐसा करना, इस लड़के को बोल देना अगर ये इसके कोई सवाल हैं तो ये मुझे कॉल करके भी पूछ सकता है।